So this will be the last lecture of your first chapter, Fundamentals of Chemistry. The name of the topic is aromaticity. Aromaticity. As far as aromaticity is concerned, तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे उनका नाम रखा वर्ड एरोमा से। एरोमा होता है खुशबू, कि जिन भी कंपाउंड्स में खुशबू होगी उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोल देंगे। लेकिन ये कंसेप्ट कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि खुशबू के बेसिस के ऊपर आप प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर ये जो है वो कंसेप्ट जो है वो फ्लॉप हुआ, फेल हो गया। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हमारे पास ऐसा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे जो एलिफेटिक होते बेटे, जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक नहीं होंगे वो, जो है वो हमारे पास उनको हम एलिफेटिक की बात कर देते हैं। तो हमारे पास जैसे बेंजीन है, ठीक है ना। अब बेंजीन में हमारे पास एक दो नहीं तीन डबल बॉन्ड होते हैं। तो तीन डबल बॉन्ड होते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अल्कीन के साथ मिलती होनी चाहिए, ठीक है ना। अल्कीन मीन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसमें तो तीन तीन डबल बॉन्ड है। अल्कीन्स जनरली प्रेफर एडिशनल रिएक्शन, कि डबल बॉन्ड टूटा और हमारे पास उसमें एडिशनल रिएक्शन हो गया। लेकिन ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, तीन तीन डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी, हाईली अनसैचुरेटेड होने के बावजूद भी ये एडिशनल रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो जिसकी वजह से इनको एक अलग नाम दे दिया कि दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये जनरली हमारे पास जो है वो स्टेबल होते हैं, जबकि जो हमारे पास ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड आपको पता है ये बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से होता है, थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से वो कम ही स्टेबल होते हैं। लेकिन इनमें अनसैचुरेशन होने के बावजूद भी दीज कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। तो ये इनको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम एलिफेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो फ्लैट होती है, फ्लैट या फ्लैट की तरह हो जाती है, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्लैट नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो हमारे पास है कम से कम इनमें मतलब जो है वो माना जाता है कि 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होगा। 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, जैसे बेंजीन में ना 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर कार्बन रिंग होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 6 मेंबर कार्बन रिंग हो। आगे आने वाले इसमें टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि और भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक तो बेंजीनॉइड, जो मैं अभी बात कर रहा था आपके साथ, कि ये तो वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक बेंजीन रिंग तो होना ही होना है, और उसको बोल देते हैं बेंजीनॉइड। और ये नॉन बेंजीनॉइड कौन से हो गए? जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, नो बेंजीन रिंग। अच्छा, है ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों? जो मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए, ये स्टेबल हैं, ये एडिशनल रिएक्शन को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते जितना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं, ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन बेंजीनॉइड और बेंजीनॉइड के कॉमन कैरेक्टर हैं। लेकिन इनमें सिंपल एक डिफरेंस है कि बेंजीनॉइड्स के केस में बेंजीन रिंग होगा ही होगा, लेकिन नॉन बेंजीनॉइड के केस में बेंजीन रिंग नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक तो ये हो गया। अब इसके लिए हमारे पास अलग अलग कंसेप्ट भी हैं। एक जैसे हमारे पास आ गया एरोमेटिक सेक्सटेट 6, है ना, सेक्सटेट थ्योरी। तो इसके केस में ये है कि जैसे बेंजीन रिंग है ना, ठीक है ना। अब इसमें 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें आ गए, ठीक है। अब हम पिरिडीन की बात करें, पिरिडीन ये इस तरह से होता है बच्चों, ध्यान रखना। ये यहाँ पर N होगा, नाइट्रोजन, इसका लोन पेयर हो गया, 2 यहाँ पर हो गए, ऐसे हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसमें सेक्सटेट इसमें केस में आ गया। देन पायरोल ये पायरोल ये 5 मेंबर रिंग होता है। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन ये इस तरह से, तो इसमें हमारे पास आ गया ये आ गया, और एक लोन पेयर यहाँ पर, और इसके साथ H अटैच। तो ये सेक्सटेट आ गया कि इनके रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बेंजीन, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन।
इट्स अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये भी हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब आपको मैं इसके केस में बता दूं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। साइकिल में 6 के 6 कार्बन, अगर साइकिल में अदर देन कार्बन आ जाए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, लेकिन जो 6th मेंबर है वो नाइट्रोजन है, ठीक है ना। हीटेरो डिफरेंट साइकिल में अदर देन कोई कार्बन आइटम आ जाए, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 तो कार्बन आ गई, लेकिन 5वां कौन है? ये नाइट्रोजन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, लेकिन सेक्सिक थ्योरी को ये एक्सप्लेन कर रहा है। देन एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक और बहुत बड़ा करेक्टर है, वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस ये इसको स्टेबलाइज करता है। मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप देखो यहाँ आपके सामने है, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया। तो ये हमारे पास एरोमेटिक करेक्टर को ये एक्सप्लेन करता है। देन हमारे पास एक है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ रखी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बच्चों, बेंजीन के में हर कार्बन जो है दैट हैज़ अंडरगॉन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें हमारे पास जो है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हमारे पास आ जाते हैं सॉरी आई विल टेक दिस वन, ग्रीन वन, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके केस में हमारे पास 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से, ठीक है ना, ये कार्बन, और एक इसमें जो है वो पाई जो है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये इस तरह से होगा। अब बेंजीन के केस में हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर्स है, इफ़ यू रिमेंबर लाइक दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, 6 के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन एटम लगी हुई है, ठीक है ना। इस तरह से हाइड्रोजन एटम ये हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे हम इसी तरह से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कार्बन, चलो मैंने कार्बन बना दी, कार्बन, ये स्ट्रक्चर वही रहेगी इस तरह से, ये इस तरह से, ये सबके साथ हाइड्रोजन लगी, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब जहाँ पे पहले डबल था वहाँ सिंगल रहने दो, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल कर दो, हो गया, ये हो गया। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करके बनाओ तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये इन दोनों को बनाओगे तो क्या होगा? जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल हो गया, जहाँ सिंगल था वहाँ डबल हो गया। तो ये जो पूरे है ना, इन दोनों को करोगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव द प्लेन एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये बिलो द प्लेन, ये ठीक है ना। तो ये पूरे का पूरा ऊपर वाले इस तरह से, और नीचे इस तरह, ये अगर ये इस तरह से है तो ऊपर एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया और एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे की तरफ को आ गया। तो अब बिलो एंड अबव द प्लेन आ गया। इससे हुआ क्या कि यहाँ पर जो कार्बन है हमारे पास, जहाँ सिंगल था कभी डबल हो गया, कहाँ डबल था कहीं सिंगल हो गया, वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस वन। ना तो ये पूरी तरह से डबल है, ना पूरी तरह से सिंगल है, तो ये हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, जिसकी वजह से इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे पास इसके अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह जो है वो नहीं मिलती हैं। तो ये इसका रीज़न एक ये रहा। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि हम एरोमेटिक कंपाउंड उसको कहेंगे विच विल ओबे हक्कल रूल। हक्कल रूल, जो हक्कल रूल को ओबे करे, मीन दैट मस्ट हैव 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो n है दैट कैन बी 0, 1, 2, 3। अब देखो ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर 2, 2, 4 और 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 आ गई। 4 × 1 + 2 पाई किसके कितने आ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। सो सिंस इट इज ओबेइंग हक्कल रूल, इट्स एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास ये आ गया एग्जांपल यहाँ पर,
ये आपको पिरिडीन के बारे में बात करी मैंने आपसे। तो यहाँ पर हमारे पास यूँ ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पे भी वही बात आ गई पिरिडीन में, पिरिडीन। तो ये मेरे पास आ गई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये n1 आ गया, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें केस में आ गए। तो ये इन्हीं की वजह से दीज आर इन कॉन्जुगेशन टू ईच अदर, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन क्या देते हैं, जिसकी वजह से ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। अब उसी तरह से आप इसकी बात करेंगे, ये जो आपको पायरोल के बारे में बात करी मैंने, ये H यहाँ पे ये, तो यहाँ पर जो हमारे पास आ गया ये जो है वो यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर आ गया। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है हमारे पास बन गए। आप इसी तरह से फ्यूरॉन का नाम सुन रखा होगा आपने। फ्यूरॉन में हमारे पास नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होती है। इस तरह से ये आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, मीन 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर हो गए। यहाँ पे भी हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन टाइप हो गया रेजोनेंस के लिए। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये। देन पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स में जैसे आपका ये आ गया, एक से ज़्यादा साइकिल कंपाउंड, ठीक है ना। ये जो मैं आपके साथ में स्ट्रक्चर बनाई है, ये 1 और ये 2 साइकिल कंपाउंड। सो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसमें 4n+2 पाई में n की वैल्यू 2 है, तो कितने हो गए 4 × 2 + 2 पाई, कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सो इट इज ओबेइंग हक्कर रूल। सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 1 ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ठीक है ना। इसमें हमारे पास 4 डबल बॉन्ड है, तो 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट सिंस अब वो भी बिल्कुल बेंजीन की तरह है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल डबल, लेकिन इवन देन इट इज़ नॉट एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट इज़ नॉट ओबेइंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। हक्कर रूल कोई ओबे नहीं कर रहा है, बिकॉज n 0 रखूँगा मैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 रखूँगा तो ये 10 पाई आ जाएंगे, 1 रखूँगा तो 6 आ जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज़ नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब उसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास जो एरोमेटिक आयंस हैं, जैसे मेरे पास आ गया ये साइक्लोप्रोपाइनिल कैटाइन, तो जैसे मेरे पास ये आ गया साइक्लोप्रोपाइनिल, ये ठीक है ना। अगर आप इसको देखो 3 साइक्लिक है, ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ n की वैल्यू 0 आ गई, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब n 0 आया तो क्या आ गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया ना यहाँ पर। तो ये इट इज़ ओबेइंग हक्कर रूल, इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। अब उसी तरह से आप इसके बारे में बात कर लो, ये साइक्लोपेंटाइनाइल अनाइन, देखो ये इस तरह से ये ठीक है। अब यहाँ पर आप ये वाला और ये आ गया मेरे पास ये साइक्लोपेंटाइनाइल आयन 2 2 4, ठीक है ना, और 2 ये 6 हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये अपने आप बन गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1 आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। सो ओवरऑल हम ये बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये डिफरेंट रूल्स हैं जो मैंने आपसे बात करी। पहला आ गया हमारे पास एरोमेटिक सेक्सेट थ्योरी कि रिंग के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और फिर ये आपका रेजोनेंस शो करेगा। तो देखो जहाँ पे आपके पास इस तरह से, अगर इसी की बात करें हम, तो ये देखो आप इस तरह से यूँ, ये आ गया यहाँ पर, ये अनाइन है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव आ गया, ये हाइड्रोजन आ गई, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पेयर, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है
तो इमीडिएटली ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो शो करना शुरू कर देंगी। तो इस तरह से हम इसके केस में ये बात करते हैं कि इसमें रेजोनेंस होना ज़रूरी है। देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैंने आपको बताया कि हाउ दिस इज एक्सप्लेनिंग दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ऑफ द रेजोनेंस। तो बेंजीन की ये 3 सेक्शन मैंने बताई आपको। ये इनमें पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पाई जो अनऑर्बिटाइज ऑर्बिटल है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग दो तरह से पॉसिबल है, जहाँ डबल था इस तरफ सिंगल हो गया, तो ओवरऑल दोनों को अगर हम मिलाएं तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हमारे पास ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ये नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, तो ये हमारे पास ये जो है वो रेजोनेंस शो करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताया, हक्कल रूल, कि कंपाउंड मस्ट हैव 4n+2 पाई सिस्टम वेयर n कैन बी 0, 1, 2, 3। अब इसमें मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया बेंजीन का, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2, 4, 2, 6, n की वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक है ना। देन pyridine, फिर यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसमें दिस पॉलीसाइक्लिक मीन एक से ज़्यादा साइक्लिक, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। इवन एंथ्रासीन आल्सो, एंथ्रासीन आपको पता है, एंथ्रासीन इज ये, इसमें 3 ये होंगे बेंजीन रिंग, ये डबल इस तरह से, देन इस तरह से, ये इस तरह से, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2, 14, तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3, तो क्या आ गया 4 × 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। सो आपने n की वैल्यू अपने आप पुट करनी है, 1 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, बट जो रिजल्ट आता है दैट मस्ट बी अवेयर्ड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसी को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। और ये आपको मैंने जैसे बोला था कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस होंगी उसके 2 या 3 दिन के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। ओके।